नमस्कार। आज हम एक ऐसे बिजनेस टाइटन की कहानी सुनेंगे जिनका नाम सिर्फ उनकी दौलत से नहीं बल्कि उनके किरदार से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। एक ऐसी ही मिसाल देखिए, जब इन्फोसिस के 77 साल के फाउंडर नारायण मूर्ति स्टेज पर जाकर उनके पैर छूते हैं। सोचिए, दो बिजनेस राइवल्स के बीच का ये पल, ये उस सम्मान को दिखाता है जो उन्हें मिलता है। एक ऐसी इज्जत जो बोर्डरूम मीटिंग से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हैं कौन रतन टाटा? ऐसा क्या है इस शख्स में जो 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश में उन्हें एक लेजेंड बनाता है? चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। रतन टाटा को समझने के लिए उनकी शख्सियत को समझना जरूरी है। मतलब एक तरफ इतनी पावर और दूसरी तरफ उतनी ही सादगी। चलिए पहले उनके प्रभाव का पैमाना देखते हैं। आपको एक अंदाजा दूं, टाटा ग्रुप की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पूरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से भी ज्यादा है और ये भारत की जीडीपी में लगभग 4% का योगदान देता है। पर असली बात तो ये है कि इतने बड़े एम्पायर को चलाने वाला इंसान वो खुद कैसा है। उनके परिवार के पास पैसा तो हमेशा से था, लेकिन बचपन में वो चमकती हुई कार में दिखने के बजाय स्कूल से पैदल घर आना पसंद करते थे। बिल्कुल शुरू से ही काफी शर्मीले थे, उन्हें अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं था और ये चीज उनके साथ उनकी पूरी जिंदगी रही है। अब एक ऐसे किस्से पर आते हैं जो रतन टाटा के करियर की सबसे निर्णायक कहानियों में से एक है। ये कहानी है एक गहरी बेइज्जती को एक ऐतिहासिक जीत में बदलने की। देखिए, ये सफर लगभग नाकामी से शुरू हुआ था और इसे ग्लोबल जीत तक पहुंचने में 9 साल लगे। और इस सब की वजह थी एक मीटिंग जहां उनकी बहुत बेइज्जती हुई थी। तो 1999 की उस मीटिंग में फोर्ड के अधिकारी काफी तिरस्कारपूर्ण थे। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से सीधे सीधे कह दिया कि उन्हें एक ऐसे बिजनेस में आना ही नहीं चाहिए था जिसके बारे में वो कुछ जानते नहीं। और फिर ठीक 9 साल बाद, जब फोर्ड खुद संकट में थी और अपना जैगवार लैंड रोवर बेचने मुंबई आई, तो बिल फोर्ड ने वही शब्द दोहराए, लेकिन इस बार उनका मतलब बिल्कुल अलग था। कमाल की बात है ना, ये उनकी फिलॉसफी को कितने शानदार तरीके से दिखाता है। रतन टाटा का असली कैरेक्टर, उनका असली किरदार मुश्किल वक्त में सामने आया, जब उन्होंने हमेशा मुनाफे से ऊपर अपने उसूलों को, अपने सिद्धांतों को रखा। एक बार क्या हुआ, एक बहुत ताकतवर गैंगस्टर ने उनके वर्कर्स यूनियन पर कब्जा करने की कोशिश की। रतन टाटा ने उससे बातचीत करने से साफ मना कर दिया। उसकी जगह पता है उन्होंने क्या किया? वो खुद फैक्ट्री फ्लोर पर अपने लोगों के साथ जाकर खड़े हो गए और लीडरशिप की एक मिसाल पेश की। लेकिन शायद उनके चरित्र का सबसे बड़ा इम्तिहान तब हुआ जब भारत ने अपना एक सबसे बुरा दिन देखा, 26 से 11 मुंबई आतंकवादी हमले, जिसका निशाना टाटा का अपना ताज होटल बना। और उस वक्त उनका जवाब वो अविश्वसनीय था। उन्होंने सिर्फ एक होटल को दोबारा नहीं बनाया, उन्होंने जिंदगियों को दोबारा बनाया। उन्होंने सिर्फ अपने कर्मचारियों की नहीं बल्कि उस हादसे से प्रभावित हर इंसान की मदद की। तो जरूरी बात यह है कि उनके कामों ने साबित कर दिया कि उनके साम्राज्य का एक दिल भी है। बोर्डरूम मीटिंग्स और बड़े बड़े संकटों से हटकर उनकी निजी जिंदगी के किस्से एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनाते हैं जो बेहद सरल और विनम्र हैं। उन्होंने खुद माना है कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ, लेकिन परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी और बाकी हालात की वजह से वो हमेशा अविवाहित ही रहे। और हाँ, उनका कुत्तों के लिए प्यार तो मशहूर है। वो सिर्फ आवारा कुत्तों को गोद लेने की बात नहीं करते। एक बार तो उन्होंने ब्रिटिश रॉयल्टी से मिलने वाले अवार्ड को छोड़ दिया क्योंकि उनका पालतू कुत्ता बीमार था। एक बार इंस्टाग्राम पर एक लड़की ने उन्हें प्यार से छोटू कह दिया तो लोग उसे ट्रोल करने लगे। पता है क्या हुआ? वो खुद उस लड़की के बचाव में आए और उसकी मासूमियत की तारीफ की। तो रतन टाटा का जीवन हमें क्या सिखाता है? यही कि असली विरासत कंपनी का मूल्य नहीं होती, बल्कि वो मूल्य होते हैं जिनके साथ कोई जीता है। उनकी विरासत सिर्फ सफलता की नहीं है, बल्कि ईमानदारी, हिम्मत और गहरी करुणा की भी है।